हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं हिंदी का पद्य खंड सूरदास। पहला लेसन देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई। इस पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है कि चरण कमल बंदौ हरि राई। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ रूपक अलंकार हो गया। मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति जो है सब कुछ देखने लगता है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, बहरा जो है सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात वह राजा बन जाता है। ईश्वर की कृपा से उसे संसार की सभी भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सूरदास स्वामी करुणामय। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, करुणा के सागर, करुणामय स्वामी, दयामय स्वामी, बार बार बंदौ तिहि पाई। मैं ऐसे अद्भुत चरणों की, प्रभु के श्री चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसमें जो है रस जो है भक्ति रस है। अलंकार आपको हम बताए हैं कि रूपक है, अनुप्रास है। सूरदास का जो ये पद है सूर सागर से लिया गया है, इसलिए इसमें जो है ब्रज भाषा है, गे पद है, गाने योग्य है। सूरदास जी ने इसको गाया है। अब जो है अगला हम देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। इस पद में महाकवि सूरदास ने जो है अविगत गति, निराकार ब्रह्म की साधना को क्या बताया है? अत्यधिक कठिन बताया है कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति जो निराकार ब्रह्म है, उसकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता तो है, लेकिन उसके स्वाद को अपने हृदय में अनुभव करता है। मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। उसके स्वाद को अपने अंतरात्मा में ही जानता है, उसको अपने हृदय में ही अनुभव करता है। और उसी प्रकार मन बानी परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। जो परम स्वादिष्ट है, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए जो ईश्वर है, जो वह परमेश्वर है, उसका हम अमित तोष उपजावे, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उसे ईश्वर को प्राप्त करने का जो अलौकिक आनंद है, सभी को निरंतर जो है अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर। वह ईश्वर जो है मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मन और वाणी से अगम्य है, उसके पास न जाया जा सकता है, न उसे जाना जा सकता है। सो जाने जो पावे। जो उसे जान सकता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। कई सूरदास जी कहते हैं कि न उसका कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न उसे पाने का कोई युक्ति है, माध्यम है। निरालंब कित धावे। उस निराकार ब्रह्म का जब कोई रूप है, न पहचान है, न हमें उसके गुणों का ज्ञान है, तो हम बिना आधार के, निरालंब बिना आधार के किधर किधर दौड़े, कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। सब विधि अगम विचार ताते। कई सूरदास जी कहते हैं कि वह ईश्वर जो निर्गुण ईश्वर है, सब प्रकार से अगम्य है। ऐसा मानकर मैं सूर सगुन पद गावे। मैं सूरदास जी सगुण ब्रह्म की लीला का वर्णन करता हूँ, सगुण पद का गान करता हूँ, अर्थात कृष्ण लीला का गान करता हूँ। अब हम जो है इसमें हम बताते हैं आपको, इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का कवि सूरदास ने वर्णन किया है,
आपको बताए हैं, रस शांत है। अब अगला हम देखते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत। इसमें कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का जो है अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो उसमें वात्सल्य रस है। किलकत कान घुटुरवन आवत। बालक श्री कृष्ण अत्यंत छोटे हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जो है घुटुरवन आवत, घुटनों के बल चल रहे हैं। मनमय कनक नंद कै आंगन। जो बाबा नंद जी का आंगन है वह कैसा बना हुआ है? स्वर्ण से बनाया है, मणि से जड़ित है, बिंब पकड़बे धावत। और श्री कृष्ण अपनी बिंब को, अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह गौ। कभी हरि अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, प्रभु श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब स्वयं ही पकड़ने के लिए करसों पकड़न चाहत, अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत द्वय दतिया। बालक श्री कृष्ण जब हंसते हैं तो उनके दूध के दांत जो है चमकते हैं, अत्यंत सुंदर दिखते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और वे पुनि पुनि बार बार जो है उसे पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कवि सूरदास जी कहते हैं कि स्वर्ण से, सोने से जड़ित फर्श पर, पृथ्वी पर जब उनके कर पग, उनके हाथों और पैरों का प्रतिबिंब पड़ता है तो यह उपमा एक राजत, यह एक अलौकिक अलग उपमा को सुशोभित करता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। अनुप्रास अलंकार है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। उनके छोटे छोटे हाथों और पैरों का प्रतिबिंब जब पृथ्वी पर पड़ता है तो कमल बैठकी साजत, ऐसा लगता है कि कमल के फूलों की बैठक सजी हुई है। बाल दशा सुख निरख यशोदा। माँ यशोदा जो है अपने बालक श्री कृष्ण के उनके जो है क्रियाकलाप को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत। और बार बार बाबा नंद को क्या करती हैं? देखने के लिए बुलाती हैं। आचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। कवि सूरदास जी कहते हैं कि सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को माँ यशोदा आंचल के नीचे जो है छिपाकर उन्हें दुग्ध पान करा रही हैं। वात्सल्य रस है। अब आगे हम देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब बालक जो है कृष्ण अब बड़े हो जाते हैं। गाय चराने के लिए माँ यशोदा से जिद करते हैं। कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गया चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूँ। मैं प्रातः होते ही बल के संग बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैका डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैका थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई। नंद दुहाई, मैं बाबा नंद की कसम लेकर कहता हूँ कि मैं पूरी रात रह नहीं रहूंगा जागत। मैं पूरी रात जागूंगा, जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाएंगे। मैं घर बैठो रहूं, क्या मैं घर में अकेला बैठा रहूंगा? सूर श्याम तुम सोई रहो अब। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा जो है श्री कृष्ण के जिद के आगे हार मान जाती हैं। कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो अब। हे श्याम, हे कृष्ण, तुम अब सो जाओ। प्रात जान मैं दहूं। प्रातः होते ही मैं तुझे जाने दूंगी। अगला देखते हैं। मैया हूं न चरई हूं गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराए। अब जो है कृष्ण जो है जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो सभी ग्वाल बाल उन्हें परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं। जब शाम को घर लौटते हैं तो माँ यशोदा से कहते हैं, हे माँ, हाँ न चराए हाँ गाय, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो,
सभी सिगरे, सभी संपूर्ण ग्वाल बाल मुझे घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। मेरे पाँव पिराए मुझे परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं, मेरे पैर दुखने लगे हैं। जौन पत्याही पूछ बल दाऊ, पत्याय विश्वास। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो पूछ बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाए, अपनी कसम देकर। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप अपनी कसम देकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जशोदा ग्वालन। माँ जशोदा बालक कृष्ण के मुख से जब ऐसा सुनती हैं तो गारी देती दिशाए, सभी ग्वालिनों को क्या करती हैं? गाली देती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और सबको गाली देती हैं। मैं पठवती अपने लड़का कहूँ, कहती हैं माँ जशोदा कहती हैं मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, वह अपना मन बहला ले। सूर्य श्याम मेरव अति बालक। कई सूरदास जी कहते हैं कि माँ जशोदा कहती हैं कि मेरा श्याम, मेरा कृष्ण अभी बालक है, अभी छोटा है, मारत ताहिर गाय। उसे सभी गोपियां जो हैं ग्वाल बाल परेशान करते हैं। थैंक यू।